खत लेटर अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ होते हैं जहाँ मानो किसी ने दिल अपना उकेर के रख दिया हो, उड़ेल के रख दिया हो। इनकी कीमत उनसे पूछो जो 70s 80s 60s में फ़ौज में हुआ करते थे और तब एक लेटर के लिए कितना इंतज़ार करते थे और लिखने के लिए कितनी शिद्दत से लिखते थे। उनसे पूछा करो और भी पूछा करो सबसे। हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। जो खत है ना, यानी कि लेटर्स, कमाल है। न जाने कैसे, मतलब अपने आप में एक छोटा सा खत मानो एक ग्रंथ हो। 4 अक्षर भले ही लिखे हों, लेकिन जो जर्नी करके वो आता है, जो ट्रैवल करके वो पहुंचता है, वो अपने आप में न जाने कितनी चीज़ें समेट लेता है और कितना कमाल हो जाता है वो खत। आज भले ही टेक्स्ट करते हैं हम, आज भले ही हम व्हाट्सएप की दुनिया में आ गए हैं, आज भले ही हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुनिया में आ गए हैं, लेकिन ख़तों की इम्पोर्टेंस अब भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत से घरों के अलमारियों में दराज या मेज़ की दराज में अभी भी पुराने खत नहीं पड़े होते। एक समय था 70s 80s में 90s में जब खत लिखा करते थे हम एक दूसरे को, और उन फौजियों से पूछिए, उन सैनिकों से पूछिए जो फौज में रहते थे, न जाने कितने ही गाने बने और न जाने कितने ही गीत लिखे गए, न जाने कितनी ही कविताएं लिखी गई, कहानियाँ लिखी गई खतों के ऊपर। तो उनसे पूछिए जब 3-3 4-4 महीने तक खतों का इंतज़ार होता था और वो खुशी वहाँ पुरानी हो गई हो भले ही जहाँ से वो निकली थी, लेकिन उनके पास पहुँचने में अब भी वही गर्माहट होती है और अब भी वही उसमें ताजगी होती थी। बहुत इंतज़ार होता था खतों का उनको, और एक खत आने पे इतना झूम उठते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मानो खत तो एक का आता था, लेकिन उसके साथ सारे ऐसे झूमते थे जैसे किसी का रिजल्ट आ गया और उसके बाद सेलिब्रेट कर रहे हो, या किसी ने कोई लड़ाई जीत ली हो और उसके बाद जश्न मना रहे हो। वो खतों के दिन थे जब खत लिखा करते थे एक दूसरे को, जब सारे संदेशे उसी में आते थे और घर वाले भी इंतज़ार करते थे। वो दिन थे जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी को खत लिखा करती थी, या प्रेमी अपनी प्रेमिका को खत लिखा करता था, और दोनों को इंतज़ार रहता था एक दूसरे के खत का। उसमें जो लिखावट होती थी वो यूं ही नहीं होती थी, वो सिर्फ स्याही नहीं होती थी, मानो दिल के जज्बातों की लड़ी हो, मानो जीवन उकेर के रखा हो अपना किसी ने उस पर, लिखने वाले ने, और पढ़ने वाला उसको जज्बातों की पूरी तासीर से पढ़ रहा हो, पूरी शिद्दत से पढ़ रहा हो, और जब भी पढ़ रहा हो, जहाँ भी पढ़ रहा हो, वो उसे महसूस कर रहा हो, वो उसे महसूस करता था। उसका जो दर्द, जो खुशियाँ उसमें होती थी, खुशियों में झूमता था, दर्द होता था तो उसे एहसास करता था। और यहाँ भी मानो दूसरी तरफ लिखने वाला, भले वो 4 महीने पहले की बात हो, 1 महीने 2 महीने पहले की बात हो, लेकिन उसको भी लगता था मेरा दर्द कोई और भी महसूस कर रहा है। वो थी खतों की दुनिया। लिफाफे में जिसका पता लिख जाए, या अंतर्देशी पत्र में जिसका पता लिख जाए, पोस्टकार्ड्स में जिसका पता लिख जाए, ऐसा मानो कि उसकी तो लॉटरी लग गई, उसकी किस्मत खुल गई। और जब वो मिलता था पाने वाले को, जिसका एड्रेस उसमें लिखा रहता था, तो उसको तो जीवन का सबसे अनमोल खजाना मिल जाता था। न जाने कितनी ही बार पढ़ता था उसे, न जाने कितनी ही बार पढ़ के फिर सजा के, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे वो संभाल के रखता था। आज भी कई खत होंगे, बहुतों की अलमारियों में होंगे वो खत, पुराने खत। तो अनमोल धरोहर थे खत। अपना ही रुआब रखते थे,
अपनी ही कशिश रखते थे। और मैं तो यूँ भी कहूँगा कि ख़तों का अपना तजुर्बा है। बड़े कमाल के होते थे ये ख़त, चिट्ठियाँ, पत्र, लेटर्स, बहुत कमाल। कभी लिख के देखिए किसी को, आज की दुनिया में भी ख़त, आज के समय में ख़त, किसी को एक चिट्ठी लिख कर देखिए, किसी को एक पत्र लिख कर देखिए, आपको वो एहसास मिल जाएगा, आपको वो रवानगी मिल जाएगी। कभी लिख कर तो देखिए किसी को एक ख़त, एक लेटर, एक पत्र ज़रूर लिख कर देखिएगा। ख़ासकर जो आजकल की जनरेशन है, एक बार कलम उठाना, कागज़ उठाना और लिख के देखना किसी को, सिर्फ़ एक चिट्ठी, सिर्फ़ एक ख़त। कोशिश करना।